अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ इंग्लिश में बात की है, उन्होंने कोई ऐसा वर्ड प्रोनाउंस किया है जिसमें तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो कि इसका मतलब ये है या ये है? भले ही दोनों वर्ड्स की मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कन्फ्यूजन वाला काम? हाँ, ऐसा तो बहुत बार हुआ है। मीन्स नॉर्मली मेरे साथ होता ही रहता है। ग्रेट, मुझे पता था कि ये तुम्हारे साथ होता है और आप सबके साथ भी, क्योंकि ये कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमेशा हमारे प्रोनाउंसिएशन या फिर हमारे कन्वर्जेशन को बिगाड़ देते हैं। सो इस वीडियो के अंदर आप ये देखोगे कि कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो बोलने में भी और समझने में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन से, दैट इज़ एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट की स्पेलिंग होगी ACCEPT एंड EXCEPT। फर्स्ट एक्सेप्ट का मतलब ये होता है आप समझ रहे हो या मान रहे हो, टू एग्री और टू डू समथिंग। इसका सेंटेंस होगा आई विल एक्सेप्ट योर एपोलॉजी। आई विल एक्सेप्ट योर एपोलॉजी। इस एक्सेप्ट का मतलब है नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि शामिल नहीं होना या फिर नहीं है। इसका सेंटेंस होगा एवरीवन वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट आकाश। एवरीवन वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट आकाश। सेकेंड प्रोनाउंसिएशन है एडवाइस। पहला एडवाइस है ADVICE एंड सेकेंड वन इज ADVISE। फर्स्ट एडवाइस के मतलब है कि सलाह या फिर कोई सजेशन या फिर कोई ओपिनियन। तो इसको हम एग्जाम्पल में बोलेंगे मे आई आस्क योर एडवाइस अबाउट समथिंग। मे आई आस्क योर एडवाइस अबाउट समथिंग। फिर आता है एडवाइस, जिसका मतलब होता है सलाह देना। एक का हुआ सलाह, पर ये होगा सलाह देना, मतलब टू रिकमेंड और टू सजेस्ट समथिंग। इसका सेंटेंस होगा माई लॉयर एडवाइज मी टू नॉट साइन द पेपर्स। माई लॉयर एडवाइज्ड मी टू नॉट साइन द पेपर्स। थर्ड है इफेक्ट। तो AFFECT होता है एंड EFFECT होता है। पहला इफेक्ट होगा प्रभावित करना या फिर टू चेंज। इसको हम सेंटेंस में बोलेंगे योर डिसीजन विल नॉट अफेक्ट माई ओपिनियन। योर डिसीजन विल नॉट अफेक्ट माई ओपिनियन। सेकेंड है इफेक्ट, जो है प्रभाव या फिर एक रिजल्ट या फिर कोई एक टाइप का रिजल्ट। सो इसका सेंटेंस होगा द रेन हैड अ प्रेडिक्टेबल इफेक्ट ऑन द रिवर। द रेन हैड अ प्रेडिक्टेबल इफेक्ट on the river. Fourth है all together. ALLTOGETHER ALTOGETHER। पहला वाला all together है सभी एक साथ, all at once। इसका सेंटेंस होगा Harry wanted to wait until we are all together. Harry wanted to wait until we are all together। सेकेंड all together कहता है कुल मिलाकर, completely, सभी एक साथ। इसका सेंटेंस होगा I spent 10,000 rupees altogether. I spent 10,000 rupees altogether। फिफ्थ प्रोनाउंसिएशन है along, ALONG या फिर ALONG। तो along कहता है कि साथ साथ, with। इसका सेंटेंस होगा I brought some extra food along. I brought some extra food along। सेकेंड है along। इसका मतलब हुआ कुछ लंबा, a great length। तो अगर इसका सेंटेंस होगा It's a long road. We should stop and take some rest. It's a long road. We should stop and take some rest। Sixth है allowed, ALOUD and ALLOWED। So पहला allowed है जोर से, जिसका मतलब हुआ speaking loudly। तो इसका सेंटेंस होगा Alex, speak aloud. I can't hear you from the stage. Alex, speak aloud. I can't hear you from the stage। सेकेंड है allowed, मतलब कि to allowed और to permit, मतलब कि अनुमति देना। सो इसका सेंटेंस होगा kids are not allowed in night clubs। Kids are not allowed in night clubs। सेवेंथ है aisle, ASILE and ISLE। फर्स्ट aisle है a passage between two roads, two seats या फिर two places, मतलब कि गलियारा। जैसे कि आप थिएटर में जाते हो तो ये एक साइड सीट होती है, दूसरी साइड सीट होती है, बीच में जगह होती है जाने के लिए, तो वो आयल हुआ। इसका सेंटेंस होगा योर डॉल हाउस आयल वॉज वीक
so I remade it. Your dollhouse aisle was weak, so I remade it. सेकेंड आइल है एक टापू, मतलब कि एक आइलैंड. इसका सेंटेंस होगा दिस आइल डजंट सीम नॉर्मल, लेट्स गो बैक टू द शिप. दिस आइल डजंट सीम नॉर्मल, लेट्स गो बैक टू द शिप. 8th प्रोनाउंसिएशन है असेंट, ASSENT, ASCENT. सो फर्स्ट असेंट कहता है किसी टाइप का एग्रीमेंट या अप्रूवल. सो इसका सेंटेंस होगा योर कंपनीज असेंट नीड्स सम अपडेट्स, गो टॉक टू योर लॉयर. योर कंपनीज असेंट नीड्स सम अपडेट्स, गो टॉक टू योर लॉयर. सेकेंड असेंट है टू राइज, टू क्लाइम या फिर चढ़ाई. तो इसका सेंटेंस होगा हिज सोशल मीडिया असेंट सरप्राइज्ड मी अ लॉट. हिज सोशल मीडिया असेंट सरप्राइज्ड मी अ लॉट. 9th है एश्योर या एंश्योर, मतलब ASSURE एंड ENSURE. कभी कभी ये दोनों साथ में एक ही जैसे लगते हैं. सो फर्स्ट एश्योर कहता है कि टू मेक समवन बिलीव योर पॉजिटिविटी, किसी को भरोसा दिलाना. तो इसका सेंटेंस होगा आई एश्योर यू दैट आई विल विन द मैच. आई एश्योर यू दैट आई विल विन द मैच. सेकेंड है एंश्योर, मीन्स टू मेक श्योर या फिर पक्का करना. सो इसका सेंटेंस होगा The government ensured that we will get electricity 24/7. The government ensured that we get electricity 24/7. 10th one है buy, BUY या फिर BY. So BUY होगा आपका खरीदना या फिर to purchase something. इसका सेंटेंस होगा I want to buy a new car. I want to buy a new car. सेकेंड buy का मतलब होता है द्वारा. इसका सेंटेंस होगा Harry Potter is written by J.K. Rowling. हैरी पॉटर इज रिटन बाय J.K. Rowling. 11th है बेयर या फिर बियर, BARE, BEAR. तो फर्स्ट बेयर है अनकवर्ड, मतलब कि जो ढका हुआ ना हो. इसका सेंटेंस होगा डोंट टच द ब्रोकन ग्लास पीसीज विथ योर बेयर हैंड्स. डोंट टच द ब्रोकन ग्लास पीसीज विथ योर बेयर हैंड्स. सेकेंड बेयर है सहना या फिर टू कैरी, टू एंड्योर समवन. तो इसका सेंटेंस होगा He is so rude that nobody can bear him. ट्रायल नंबर है born, BORN and BORNE. सो पहला born है पैदा होना, मतलब a new life. तो इसका सेंटेंस होगा nobody is born wise. Nobody is born wise. सेकेंड born कहता है carried, मतलब उठाया जाना. सेंटेंस होगा he was born to the ambulance. He was born to the ambulance. 13 नंबर है bow, BOUGH and BOW. So the first bow means a branch of tree, means कि एक पेड़ की डाली. So इसका सेंटेंस होगा The sparrow was smart enough to fly before the branch fall. The sparrow was smart enough to fly before the branch fall. So second bow है to bend our head, मतलब कि झुकना. इसका सेंटेंस होगा He bowed to his god in the temple. He bowed to his god in the temple. 14th है ब्रेक, BRAKE and BREAK. ब्रेक कहता है अ डिवाइस टू स्टॉप अ व्हीकल, मतलब कि गाड़ी रोकने का यंत्र. तो इसका सेंटेंस होगा प्लीज़ बी केयरफुल देयर आर नो ब्रेक्स इन माई साइकिल. प्लीज़ बी केयरफुल देयर आर नो ब्रेक्स इन माई साइकिल. तो सेकेंड ब्रेक होता है टू टेक ब्रेक और सेपरेट इन पीसेस, थोड़ा आराम करना, विराम करना या फिर किसी को तोड़ना. इसका सेंटेंस होगा लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक. Let's just take a break. 15th है सीरियल, CEREAL या फिर SERIAL. एंड पहले सीरियल का मतलब है अनाज. सो wheat is a cereal. Wheat is a cereal. सेकेंड सीरियल है टीवी वाले सीरियल या फिर धारावाहिक. सो इसका सेंटेंस होगा Come here, the new serial is starting soon. Come here, the new serial is starting soon. 16th है chord, CHORD and CORD. तो पहले कॉर्ड का मतलब हुआ संगीत के राग, मतलब द नोट्स ऑफ म्यूजिक. सो इसका सेंटेंस होगा आई लाइक द कॉर्ड्स ऑफ न्यू सॉन्ग, दे आर सो काम. आई लाइक द कॉर्ड्स ऑफ न्यू सॉन्ग, दे आर सो काम. सेकेंड कॉर्ड है रस्सी या फिर अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. इसका सेंटेंस होगा द रेड सिल्क कॉर्ड इज लग्जूरियस. The red silk cord is luxurious. 17th है course, COARSE, COURSE.
सो फर्स्ट कोर्स कहता है खुरदुरा मीन्स रफ, तो माई हेयर्स आर कोर्स राइट नाउ, माई हेयर्स आर कोर्स राइट नाउ। सेकेंड कोर्स है द डायरेक्शन या फिर कोई सब्जेक्ट, तो इसका सेंटेंस होगा व्हाट द होल कोर्स इज इन द एग्जाम्स, व्हाट द होल कोर्स इज इन द एग्जाम्स। 18th है कॉम्प्लीमेंट मीन COMPLEMENT। सो पहला कॉम्प्लीमेंट कहता है किसी चीज़ को पूरा करना, टू कंप्लीट समथिंग। तो चूज योर टाई टू कॉम्प्लीमेंट योर शर्ट, चूज योर टाई टू कॉम्प्लीमेंट योर शर्ट। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट है COMPLIMENT, मतलब टू प्रेज या फिर प्रशंसा करना। इसका सेंटेंस होगा थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। 19th है काउंसिल COUNCIL। तो पहला काउंसिल कहता है ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग और एडवाइजिंग। इसका सेंटेंस होगा बी रेडी द काउंसिल मीटिंग इज टुनाइट, बी रेडी द काउंसिल मीटिंग इज टुनाइट। सेकेंड काउंसिल का मतलब है टू एडवाइस या फिर सलाह देना। सो इसका सेंटेंस होगा ही इज़ अ टीचर एंड ऑल्सो काउंसिल स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट फील्ड्स, ही इज़ अ टीचर एंड ऑल्सो काउंसिल स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट फील्ड्स। 20th है CUE एंड QUEUE। पहला Q है संकेत, संकेत देना, संकेत लेना। तो इसका सेंटेंस होगा आई थिंक दैट्स माई क्यू टू मीट द डॉक्टर नाउ, आई थिंक दैट्स माई क्यू टू मीट द डॉक्टर नाउ। सेकेंड Q है लाइन या फिर कतार, कतार में खड़े रहना, लाइन में खड़े रहना। तो प्लीज स्टैंड इन द क्यू फॉर द टिकट्स, प्लीज स्टैंड इन द क्यू फॉर द टिकट्स। 21st है डिफ्यूज DIFUSE। सो पहला डिफ्यूज कहता है टू मेक समथिंग लेस टेंस, मतलब कि सिचुएशन की गंभीरता को कम करना। इसका सेंटेंस होगा दैट he diffused the situation smartly, he diffused the situation smartly। सेकेंड डिफ्यूज है टू स्प्रेड इन वाइड एरिया, मतलब फैलाना या फिर भटक जाना। तो इसका सेंटेंस होगा his talk was so diffuse that I missed all his points, his talk was so diffuse that I missed all his points। 22nd है desert DESERT एंड DESSERT, डेजर्ट। तो फर्स्ट डेजर्ट का मतलब क्या है आपको पता ही होगा, मतलब रेगिस्तान, एक ऐसी जगह जहाँ पे मतलब सूखा पड़ा हुआ हो। तो अ प्लेस विच डजंट कंटेन वाटर एंड इज़ फुल ऑफ ड्राइनेस। सेंटेंस होगा अ डेजर्ट इज़ अ हार्श प्लेस टू विजिट, अ डेजर्ट इज़ अ हार्श प्लेस टू विजिट। या फिर कैमल्स आर द शिप ऑफ द डेजर्ट, camels are the ship of the desert। सो सेकेंड डेजर्ट है कुछ मीठा खाना खाने के बाद, तो अ स्वीट पार्ट ऑफ अ मील। सो इसका सेंटेंस होगा देयर इज आइसक्रीम फॉर डिजर्ट टुडे, देयर इज आइसक्रीम फॉर डिजर्ट टुडे। 23rd है ड्राफ्ट, मतलब DRAUGHT एंड DRAFT, दोनों बोलने में सेम होते हैं। तो पहला ड्राफ्ट कहता है हवा का झोंका, पवन का झोंका, हवा की धारा। तो इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं कि द करंट ऑफ एयर। इसका सेंटेंस होगा कैन यू क्लोज द विंडो, देयर इज ऑफुल ड्राफ्ट इन हियर, कैन यू क्लोज द विंडो, देयर इज ऑफुल ड्राफ्ट इन हियर। सेकेंड ड्राफ्ट है अ रफ और न्यू पीस ऑफ राइटिंग और प्लान। तो इसका सेंटेंस होगा आई मेड अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्लान टू मेक श्योर इट वर्क्स। सो 24th है डुअल DUAL एंड DUEL। तो पहला ड्यूअल है दो पार्ट या फिर दो भाग। तो इसका एग्जाम्पल होगा द ओल्ड स्मार्टफोन्स हैड ड्यूअल कोर प्रोसेसर्स, द ओल्ड स्मार्टफोन्स हैड ड्यूअल कोर प्रोसेसर्स। सेकेंड ड्यूअल कहता है अ फाइट और कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में झगड़ा या प्रतियोगिता होना। इसका सेंटेंस होगा कि देयर इज़ अ ड्यूअल बिटवीन टू गन स्लिंगर्स, देयर इज़ अ ड्यूअल बिटवीन टू गन स्लिंगर्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू रियली एन्जॉयड इट। इस वीडियो का मैं सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा और ऐसे कुछ और वर्ड्स लेके आऊँगा बीच में जो प्रोनाउंसिएशन में सेम हो लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट हो।
है।